हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति के नियम का प्रथम समीकरण, तो हमें 3 समीकरण पढ़ना है। गति का 3 समीकरण होता है। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे गति का पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण। पहला समीकरण जो गति का है उसको हम लोग कहते हैं v इक्वल टू u प्लस at। v बराबर u प्लस at, जहाँ की हमें पता है v किसको कहते हैं? v क्या है? v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t टाइम। चले हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे v, हम लोग ये कंक्लूड किए कि v बराबर u प्लस at होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक वस्तु है जो मोशन में है, गति कर रही है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो आरंभिक वेग है वो है u, ठीक है। इस पे जो त्वरण हो रहा है, एक समान त्वरण वो है a, और कुछ टाइम t टाइम के लिए हम लोग इसको त्वरित करते हैं, जिसके कारण इसकी अंतिम वेलोसिटी हो जाती है v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग कह रहे हैं मेरे पास एक वस्तु है जो कुछ गति में है, जिसकी आरंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं t समय के लिए, तो उसकी अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है, ठीक है। चलिए सब लोग पहले सूत्र को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा याद करिए, त्वरण जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर हम लोग क्या पढ़े? त्वरण बराबर क्या पढ़े हम लोग? v माइनस u बटा t। हम लोग पढ़े त्वरण बराबर v माइनस u बटा t। अब देखिए यहाँ से अगर हम बोले तो a बराबर हो गया v माइनस u बटा t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं a गुने t बराबर v माइनस u होगा। a गुने t बराबर v माइनस u। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको रीअरेंज कर लेते तो यहाँ से क्या हो गया? at बराबर v माइनस u। अब इस u को, u जो नेगेटिव है उसको इस साइड लेके आ जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा at प्लस u बराबर v। इसको सिर्फ अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज करके लिख लेते हैं v बराबर u प्लस at। तो ये हो गया v बराबर u प्लस at, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। ये हमारा पहला मोशन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, जहाँ पे v हम लोग कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? अंतिम वेग। अंतिम वेग, ठीक है। u हमारा क्या है? तो u हम लोग कह रहे हैं क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आरंभिक वेग। आरंभिक वेग, ठीक है। a हमारा त्वरण है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और t क्या है? t हमारा समय है, जिसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कहलाया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण। इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं किसी वस्तु के गति को निकालने के लिए। वस्तु किस गति से मूव कर रही है, किस गति से चल रही है, उसको निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लो अंतिम वेग किसी का निकाला तो अंतिम वेग बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। अगर उसका प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दिया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि उसका अंतिम वेग